सो वेलकम बैक अगेन टू पीकेस ऑनलाइन एकेडमी। और आज हम जा रहे हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट्स का सेकंड चैप्टर पढ़ने, द थीव्स स्टोरी। जैसे कि इसका टाइटल भी बहुत सिंपलीफाइड है, द थीव्स स्टोरी, एक चोर की कहानी है। चलो आगे देखते हैं। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विद अनिल। एक छोटा मतलब एक जवान लड़का, एक छोटा सा लड़का फ्रेंडशिप करता है अनिल के साथ। अनिल ट्रस्ट हिम। अनिल उस पर विश्वास करता है कंप्लीटली, पूरी तरीके से, एंड एम्प्लॉयज हिम, और उसे अपने घर पे काम भी देता है। डज द बॉय बिट्रेस हिज ट्रस्ट। क्या जो लड़का है उसका जो विश्वास है उसको तोड़ देगा? तो चलिए आगे देखते हैं। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। मैं अभी भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला। एंड थो ओनली 15, और मैं सिर्फ उस टाइम पे ज्यादा नहीं, सिर्फ 15 कहूंगा। एंड आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। और उसमें ये जो चोर है मतलब यही बोल रहा है कि जब मैं अनिल से मिला, जब मैं 15 साल का था, और मैं उस टाइम पे भी एक थीप था। और जैसे कि आपने बता रखा, आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। उसमें ऐसे मतलब ये बोल रहा है कि मैं एक एक्सपीरियंस चोर था और फेयरली सक्सेसफुल हैंड था। मतलब जो इसने रिसेंटली कुछ चोरियां की होंगी, वो सक्सेसफुल गई होंगी, तो इसने बोल रखा है कि मैं एक मतलब बहुत सही हाथ मारता था मैं। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। जो अनिल था वो एक मतलब कुश्ती का मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उससे मिला, ही वॉज अबाउट 25। वो सिर्फ 25 का था। अ टॉल, लंबा, लीन फेलो, एक पतला सा आदमी। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वो मतलब बहुत शांत स्वभाव का लगता था। काइंड एंड सिंपल, मतलब बहुत सिंपल, मतलब ना कुछ, ना एसेसरीज, ना कुछ ऐसे यूज करना, सिर्फ सिंपल। इनफ फॉर माई पर्पस। मतलब जो चोर था, चोर जैसे कि आप खुद अपने माइंड से सोचिए, चोर को कैसे लोग चाहिए? शरीफ, मतलब शरीफ लोग जो उनका मतलब फांसे में फंस जाएं, ऐसे लोग चाहिए थे। और अनिल वैसा ही था, एकदम एकदम सीधा साधा था। एंड आई हैड नॉट had much luck of late, and so I might be able to get into the young man confidence. और उसमें बता रखा, आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट। मतलब उसने बोला था मेरी किस्मत थोड़े दिन से चमक नहीं रही थी। एंड थो एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू यंग्स मैन कॉन्फिडेंस। तो अगर इसको चोरी करनी है तो पहले इसको जो अनिल था उसके मतलब वो चाहिए, इसका कॉन्फिडेंस जीतना पड़ेगा पहले। कॉन्फिडेंस का मतलब पहले उसका मतलब विश्वास जीतना पड़ेगा, तभी थोड़ी चोरी कर पाएगा। यू आर लुकिंग अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ। तुम एक खुद में ही एक रेसलर से लग रहे हो। आई सैड, मैंने कहा। मैंने किसने? जो चोर था उसने। अ लिटिल फ्लैटरी हैव इन मेकिंग फ्रेंड्स। जैसे हम जानते हैं कि अगर आपको किसी से दोस्ती करनी है तो आपको पहले से थोड़ी सी बातचीत करनी पड़ेगी उससे दोस्ती करने के लिए। इसीलिए जो जो चोर था, तो जो चोर था उसने अनिल से बोला तुम थोड़े से रेसलर लग रहे हो, क्योंकि वो रेसलिंग मैच देख रहा था। तो उसको लगा कि मतलब अगर मैं इसकी तारीफ करूँ, उससे फूक पे चढ़ाऊंगा, तो ये मतलब ये मेरी बात जल्दी मान जाएगा। इसलिए उससे वो थोड़ी सी बातचीत करने लग गया। सो डू यू, थोड़े थोड़े तुम भी लगते हो। ही रिप्लाइड। ही कौन? जो अनिल था उसने रिप्लाई करा, तुम भी लगते हो थोड़े थोड़े। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट। इसका मतलब है जो, जैसे कि क्योंकि इसने अपना मतलब बता रखा है कि ये 15 साल का था, बहुत पतला सा लड़का था, बहुत लीन लड़का था ये भी। तो उसको एक टाइम के लिए, एक एक मोमेंट के लिए तो ऐसे बहुत बुरा लगा जब इसने सुना कि तुम भी थोड़े से रेसलर रखते हो। क्योंकि एकदम ये बात इस पर अप्लाई नहीं होती थी कि बहुत पतला था ये, रेसलर तो मतलब बहुत शरीर में होते हैं। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन, क्योंकि उस टाइम में थोड़ा पतला था। आप देख सकते हैं, देखो कि जैसे देखो जब चोर ने अनिल को कहा, क्योंकि अनिल भी पतला सा था बस, फिर लेकिन वो सिर्फ एक रेसलिंग मैच देख रहा था इसलिए उसने इसको रेसलर कहा। तो आप सोचिए कि अनिल को कितना बुरा लगा होगा। और अगर जैसे ही अनिल ने वही बात इससे बोली, तो इसको कितना बुरा लगा, आप देख सकते हैं। वेल आई सैड मॉडस्टली। वेल आई सैड मॉडस्टली। इसमें यहाँ पर आई कौन है? यहाँ पर जो थीफ है वो आई है, यानी कि वो ही बोल रहा है। वेल अच्छा, आई डू रेसल अ बिट। मैं भी थोड़ी सी रेसलिंग करता हूँ। व्हाट्स योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? मतलब जो वो था, अनिल पूछता है थीफ से, व्हाट्स योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? और जो थीफ है वो रिप्लाई देता है, हरी सिंह। आई लाइड। तो जो यानी कि जो है, यानी कि जो थीफ है उसने अपना नाम मतलब उसने झूठ बोला कि मेरा नाम हरी सिंह है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। कि ये बोल रहा है कि मैं हर महीने एक नया नाम लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माय फॉर्मर एम्प्लॉयज। दैट केप्ट मी अहेड, यानी कि जो मुझे बचा के रखता था पुलिस से, एंड माय फॉर्मर एम्प्लॉयज, और जो मेरे साथ पहले काम करते थे, मतलब जो जिनको मैंने पहले रॉब किया था उनसे, और जो पुलिस थी उनसे मेरे को बचा के रखता था, क्योंकि ये चोर था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स।
who were grunting, lifting and throwing each other about. इस इंट्रोडक्शन के बाद जो अनिल था फिर बात करने लग गया वेल ऑयल्ड रेसलर्स, मतलब जो वेल मतलब जिन्होंने मतलब बहुत सारा तेल लगा रखा था अपने शरीर पे, उन रेसलर्स के बारे में। ओवर ग्रंटिंग, जो एक दूसरे को उठाकर पटक रहे थे, एक दूसरे के ऊपर मल रहे थे, मतलब गिर पड़ रहे थे, उनके बारे में। आई डोंट, आगे देखते हैं। आई डोंट हैव मच टू से, मेरे पास ज्यादा कुछ कहने को नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल आगे चलता रहा, आगे जाता रहा। आई फॉलोड हिम कैजुअली, मैं उसको मतलब थोड़ा सा फॉलो करता रहा। हेलो अगेन, हेलो अगेन, ही सैड, मतलब उसने कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसको अपनी सबसे प्यारी स्माइल दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मतलब जो चोर है अनिल से बोलता है मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सैड, यहाँ पर आई कौन है, यहाँ पर जो चोर है वो आई है। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे से काम करना चाहता हूँ, बट आई कैंट पे यू। जो अनिल है उसने रिप्लाई दिया कि लेकिन मैं, तुम मेरे यहाँ काम तो कर सकते हो लेकिन मैं आपको कुछ पे नहीं कर सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने एक मिनट के लिए सोचा, परहैप्स आई हैव जस्ट मिसजज्ड माय मैन, मतलब एक एक क्षण के लिए तो वो ऐसा सोचता है कि मैंने शायद मिसजज कर दिया, मेरे को देखने से तो थोड़ा अच्छे घर का लग रहा था लेकिन इसके पास थोड़े से पैसे पैसे भी नहीं है, तो मैं रॉब क्या करूँगा। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, मैंने पूछा क्या तुम मुझे खिला सकते हो। कैन यू कुक, फिर रिप्लाई में जो अनिल है उसने वो बोलता है क्या तुम बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, जो चोर था उसने दोबारा से झूठ बोल दिया कि हाँ मैं पका सकता हूँ। तो देखो जैसे कि इसके पास मतलब उसको पे करने के लिए तो कुछ नहीं था। जब तो थीफ उससे पूछता है क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो, अगर तुम मुझे खाना खिला सकते हो तो मैं तुम्हारे इधर वर्क कर सकता हूँ। तो फिर जो अनिल है वो बोलता है क्या तुम पका सकते हो, अगर तुम पका सकते हो तो तुम मेरे साथ रह सकते हो। आ, और ये जैसे कि हम जानते हैं कि मतलब इसको खाना पकाना, जैसे इसने बोल रखा आई लाइड अगेन, तो इसको खाना पकाना आता ही नहीं होगा, तभी तो इसने झूठ बोला। तो देखते हैं, चलो आगे। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम पका सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खिला भी सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप, वो मुझे अपने घर तक ले गया जो जमुना जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप इन द बालकनी, और उसने मुझे बोला कि तुम बालकनी में सो सकते हो। बालकनी जैसे कि हम जानते हैं कुछ एक्स्ट्रा स्पेस निकला होता है बाहर की तरफ जो खुला होता है किसी भी तरफ से, ना कुछ डोर ना खिड़की कुछ, उसको बालकनी कहते हैं। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल, लेकिन जैसे कि उनके बीच एक बैट लगी थी, अगर तुम पका सकते हो तो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। ये बात कौन बोलता है, ये बात अनिल बोलता है कि अगर तुम पका सकते हो तो मैं तुम्हें खिला भी सकता हूँ। तो जो ये जब क्योंकि और इसने झूठ बोला था कि मैं पका सकता हूँ, तो इसको खाना इसने तो फिर इस हिसाब से आप ही सोचिए इसने खाना कैसे बनाया होगा। तो फिर यहाँ पे ये बोल रहा है बट द मील आई कुक दैट नाइट, जिस रात मैंने खाना बनाया मस्ट हैव बीन टेरिबल, मतलब एकदम भयानक हो गया होगा। बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने किसको, गली के कुत्ते को दे दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और उन्होंने मतलब गुस्से में कहा मेरी नजर के सामने से हट जाओ। बट आई हंग अराउंड, लेकिन मैं उसके आसपास चिपका रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मतलब बहुत उसे अपील करते, मतलब बहुत उसे रिक्वेस्ट करते हुए स्माइल करता रहा उसकी तरफ। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वो मेरी तरफ देख के स्माइल भी नहीं दे सकता था क्योंकि भाई वो बहुत गुस्से में था। उसने बोला था कि वो खाना पका सकता है लेकिन नहीं, उसने झूठ बोला था, और जो खाना था उसका खाना ही वेस्ट हो गया, तो उसने उसको अपनी गली के कुत्ते को खिला दिया। तो आप सोच सकते हैं कि इसका खाना कितना बुरा बना होगा। लेटर ही पैटेड मी ओवर द हेड, फिर थोड़ी देर बाद उसने मेरे सिर पे जो थोड़े से जैसे हम शाबाशी देते किसी को वैसा करा उसके सिर पर। एंड नेवर माइंड, एंड सैड नेवर माइंड, और कहा मतलब अनिल ने किससे कहा, हरी सिंह से, यानी जो चोर था उससे कहा नेवर माइंड, चलो कोई बात नहीं। ही हैड टीच मी टू कुक, उसने मुझे खाना बनाना सिखाया। ही आल्सो टॉट मी टू राइट माय नेम, उसने मुझे अब मेरा नाम भी लिखना सिखाया। एंड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, और वो मुझे बाद में सिखाएगा क्या, एक पूरे सेंटेंसेस लिखना। एंड टू ऐड नंबर, और एडिशन करना मैथ्स की। एंड आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत खुश था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, मैं बहुत खुश था किस बात पर, जो चोर था बहुत खुश था किस बात पर, कि वो अब अपना नाम भी लिख सकता है, अब सेंटेंसेस भी लिखवाएगा जब उसको हरी से वो जो अनिल है उसको सिखा देगा। एंड देयर वुड बी नो लिमिट व्हाट आई कुड अचीव, और देखो जैसे कि हम सब जानते हैं ये बहुत खुश था, पता क्यों, क्योंकि अगर ये चोर रहता तो क्या बस थोड़े से पैसे चुराता लोगों से, बस वो ना कुछ ना इज्जत की जिंदगी जी पाता ना कुछ ऐसे। लेकिन अगर ये कुछ मतलब एजुकेटेड मैन बन जाए, तो एजुकेटेड मैन बनने के बाद ये बहुत कुछ अचीव कर सकता है, जैसे डिग्रीज हो गई और रेस्पेक्ट हो गई कॉलोनी की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। मैं बस थोड़ा बहुत काम कर रहा था अनिल के लिए। एंड आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, और मैं सुबह सुबह चाय बनाता था उसके लिए। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, और बाद में मैं थोड़ा सा मतलब घर का जो खाना पीना होता था, मतलब सामान था, वो लाता था। एंड यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे। मतलब जितने भी रुपए वो ले जाता था उसमें से 1 रुपया वो अपनी जेब में रख लेता था। वो कौन? यानी जो हरी सिंह था, चोर था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। मतलब मुझे ऐसा लगता था, मुझे मैं सोचता था कि उसको पता है कि मैं मतलब इतने रुपए, मतलब एक थोड़े से मैं मतलब जो प्रॉफिट है वो कमा रहा हूँ इसके पैसों में से, लेकिन वो मेरी बातों में इग्नोर करता था, इतना ध्यान नहीं देता था। तो आगे चलते हैं। जैसे कि हम सब इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये है अनिल और ये है हरी सिंह। और जो देखो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको पढ़ा रहा है स्टोरी के अकॉर्डिंग। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। मतलब जो अनिल की जो इनकम थी ना, वो बहुत वैसी थी, मतलब कभी लेना कभी देना। तो आगे देखते हैं। ही वुड बोरो 1 वीक, मतलब वो एक दिन, एक हफ्ते मतलब उधार लेता था। लेंड द नेक्स्ट, मतलब और अगले हफ्ते किसी को उधार दे देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, मतलब उसको हमेशा चिंता रहती थी उसके नेक्स्ट चेक की। बट एज सुन एज इट अराइव्ड, मतलब जैसे जैसे वो आता था, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। मतलब जैसे ही आता था वो सारे पैसे उड़ा देता था। मतलब आज जैसे चेक आया उसने पैसे निकलवाए और बाहर गया और सेलिब्रेट कर लिया। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन। मुझे देखकर तो ऐसा लगता था कि वो मैगजीन्स के लिए लिखता था। अक्वेयर वर्ड वे टू मेक अ लिविंग। मुझे इसका जो रहने का तरीका था बहुत ज्यादा अजीब लगता था। वन इवनिंग ही केम होम, एक इवनिंग वो घर पर आया इन अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, मतलब एक छोटे से बंडलों के साथ नोट्स के। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू पब्लिशर। वो उस टाइम पे कह रहा था कि मैंने मतलब एक छोटी सी बुक बेची एक पब्लिशर को, और उसने मुझे ही पैसे दिए। एट नाइट, रात में, आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। मैंने उस रात देखा कि वो मतलब जो पैसे हैं वो एक मैट्रेस, अपनी जो सिराना है जैसे कि जो मैट्रेस है जिसके ऊपर वो सोता था उसके नीचे रख रहा है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, एंड मैं मतलब अनिल के लिए कम से कम 1 महीने से काम कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, मतलब बस मैं ज्यादा उसके साथ चीटिंग नहीं करता था, बस 1 रुपया मैं, जैसे कि इसने ऑनेस्टली बताया कि उसमें 1 रुपया रखता था दिन में। एंड नॉट जस्ट डनिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, जैसे कि मेरा ऑक्यूपेशन है, यानी ऑक्यूपेशन सिखाता, ऑक्यूपेशन नहीं कह सकते, मतलब कुछ जैसे चोरी करता था। तो ये कह रहा था मैंने बहुत दिन से इसके घर पे चोरी भी नहीं की। एंड आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी ऑफ डूइंग सो। मेरे पास सारी अपॉर्चुनिटी, मतलब मैं सब कुछ कर सकता था इसके साथ जो करना चाहता था मैं। अनिल हैड गिवन मी अ की ऑफ द डोर। अनिल ने मुझे घर की चाबी भी दे रखी थी। आई कुड केम, मैं आ भी सकता था, एंड गो, जा भी सकता था एज आई प्लीज, जैसे कि मैं चाहता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। मतलब जो हरी सिंह है यानी कि जो चोर है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास करता था कौन? हरी। जो अनिल है इसके ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास करता था क्योंकि इसके घर में ही रहता था। एंड दैट इज वाई इट इज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। मतलब ये मेरे पर विश्वास भी करता था, इसलिए इसको मतलब जो चुरा मतलब इसको रॉब करना था बहुत मुश्किल था मेरे लिए। इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, मतलब जो बहुत इजी है ग्रीडी मैन को रॉब करना, यानी कि बहुत लालची इंसान को करना, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब, क्योंकि वो सहन कर सकता है रॉब होना। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक केयरलेस जो लापरवाह लोग हैं उनको तो रॉब करना बहुत मुश्किल है। समटाइम ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड। मतलब कभी कभी तो ये लोग, ऐसे लोग नोटिस ही नहीं करते कि वो मतलब रॉब्ड हो चुके हैं, मतलब उनके घर पे चोरी हो चुकी है। एंड दैट टेक ऑल द प्लेजर आउट ऑफ वर्क, मतलब और उनकी मतलब जो जो सारा काम है उसको उथल पुथल कर देते हैं। वेल इट्स टाइम आई हैड सम रियल वर्क। चलो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने काम पर लग जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मतलब मैंने बहुत दिन से प्रैक्टिस भी नहीं करी है। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैंने पैसा नहीं लिया, ही विल ओनली वेस्ट ऑन हिज फ्रेंड्स, मतलब वो अपने फ्रेंड्स के ऊपर उस चीज को वेस्ट कर देगा। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी, और उसके बजाय वो मेरे को पे भी नहीं करता है। मतलब ये कौन बोल रहा है? चोर बोल रहा है। ये अबाउट अ मंथ मतलब उसे काम कर रहा था और कह रहा था कि मुझे तो पे भी नहीं करता है। अनिल वाज अस्लीप, जो अनिल था सो मतलब नींद में था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी, जो अ बीम ऑफ मूनलाइट मतलब जो एक जो चांद की चांदनी थी, वो मतलब एक उसकी बीम आ रही थी, उसकी किरण आ रही थी बालकनी में। एंड फेल ऑन द बेड, और बेड पे गिरी। आई सैट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर के ऊपर बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, सिचुएशन को थोड़ा सोचते हुए। इफ आई टुक द मनी, अगर मैंने पैसा ले लिया,
आई कुड कैच द 10:30 o'clock एक्सप्रेस टू लखनऊ। मतलब मैं 10:30 वाली ट्रेन से एक्सप्रेस से लखनऊ जा सकता था। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, मतलब मैंने थोड़ा सा अपना ब्लैंकेट हटाया। आई क्रैप्ड अप टू द बेड, मैंने बेड के ऊपर मतलब क्राउच करना, मतलब घुटनों के बल चलना, ऐसे चल रहा था। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, जो अनिल था एकदम पीसफुली सो रहा था, मतलब बहुत आराम से। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, जो उसका फेस था एकदम क्लियर था, अनलाइन था। मतलब उसके ऊपर ना कुछ लाइन है, एकदम क्लियर, जैसे वो एकदम सुकून से सो रहा है। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, और मेरे फेस पे तो बहुत सारे मार्क्स थे। तो माइन वर मोस्टली स्कार्स, और मेरे मुंह पे तो बहुत सारे स्कार्स थे, मतलब कुछ जैसे, मतलब जैसे कुछ लाइनिंग आ रही थी मुंह पे, बहुत सारे वो थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैटर्स, मेरा जो हाथ था वो मतलब मैट्रेस के अंदर स्लिप हुआ, मतलब गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, मतलब नोट्स को थोड़ा ढूंढते टटोलते हुए। व्हेन आई फाउंड देम, जब मैंने उन्हें ढूंढ लिया, आई ड्रिव देम आउट विद अ साउंड, मतलब मेरी मेरे मुंह से गलती से थोड़ी सी आवाज निकल गई और मैंने उनको निकाल लिया। अनिल साइटेड इन द स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड, जैसा कि मतलब जिस तरफ जो हरी सिंह था, यानी कि जो चोर था वो पैसे चुरा रहा था, उसी तरफ जो अनिल था उसने मुंह कर लिया सो द टाइम एंड टुवर्ड्स मी, यानी कि मेरी तरफ। आई वॉज स्टार्टेड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, मैं जल्दी से जो रूम था उसके बाहर गया, मतलब तुरंत तुरंत बाहर गया। When I was on the road, जब मैं रोड पे था, I began to run, मैंने भागना चालू कर दिया। I had the note on my waist, मेरे जो हाथ थे, मतलब जो जो जेब थी उसमें थे, जो कमर की जेब होती, जो कमर की जेब होती है उसके अंदर मैंने नोट्स हैं। Held there by string of my pajamas, जो मेरे पजामे के नाड़ों से बंधे हुए थे। I slowed down to a walk, मतलब मैं भागने से धीरे धीरे चलने पे आया। And counted the notes, और मैंने नोट काउंट किए। 600 रुपीज इन 50s, मतलब जो 50-50 के, मतलब उसमें 12 नोट थे, यानी कि 600 रुपये टोटल थे उसके पास। एंड आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। अब ये कह रहा था, जो चोर था कह रहा था मैं एकदम अमीरों की तरह, अमीरों की जिंदगी जी सकता था। एक मतलब बहुत, जो अरब में, अरब अरब हम सब जानते हैं कि जैसे अरब जो राज्य, वो देश है, उसमें जो ऑयल है ना वो बहुत सारा है, तो उसका वो ट्रेड करके ना बहुत अमीर हो जाते हैं, मतलब उसको ऑयल को बेचकर। तो ये बोल रहा था, मतलब जैसे कि वो अरब के लोग रहते हैं, ऑयल रिच मैन जो रहते हैं, मैं उनकी तरह जी सकता था 1 हफ्ते या फिर 2 हफ्ते के लिए। आगे देखते हैं फिर। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये अनिल सो रहा है, और ये जो हरी सिंह है ये मतलब मैट्रेस के नीचे अपना हाथ स्लिप आउट कर रहा है पैसों के लिए। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, I did not stop at the ticket office, मैं जो टिकट ऑफिस के पास नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी टिकट नहीं खरीदी थी। बट dashed straight on the platform, लेकिन मैं सीधा 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 प्लेटफॉर्म पे चला गया। The लखनऊ एक्सप्रेस वाज स्टिल मूविंग आउट, जो लखनऊ एक्सप्रेस थी धीरे धीरे चल रही थी, मतलब जो स्टेशन था उससे जा रही थी। द ट्रेन हैज स्टिल टू पिक अप स्पीड, मतलब ट्रेन ने अभी स्पीड नहीं पकड़ी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज, मतलब मैं एबल था, मतलब मैं अगर चाहता तो मैं उसके एक या फिर एक डब्बे में मतलब कूद सकता था साधन। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचकिचाया। फॉर सम रीजंस आई कांट एक्सप्लेन, मतलब उसके कुछ पर्सनल रीजंस रहे होंगे जिनकी वजह से कूद नहीं पाया, मतलब ट्रेन में अंदर जा नहीं पाया और वहीं पर रुक गया। एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे, और मैंने चांस भी खो दिया उसको, मतलब वहां से भागने का। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब वो ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, और जब वो ट्रेन चली गई मैंने खुद को पाया एकदम, मैं उस स्टेशन पे अकेला था। मैंने खुद को पाया कि मतलब वो सुनसान से स्टेशन पे मैं अकेला था। एंड आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, और मेरे पास कोई आइडिया भी नहीं था कि मैं कहाँ पर अपनी मतलब जो रात थी वो गुजारूं। एंड आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ दोस्त भी नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, मेरे को मतलब क्योंकि इसको मतलब इसने कोई फ्रेंड भी नहीं बनाया था, क्योंकि इसको लगता था कि दोस्त मतलब हेल्प करने से ज्यादा मुसीबत होते हैं। एंड आई डिड नॉट मेक एनी फ्रेंड एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन। ये जैसा कि बोल रहा है, एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग, मतलब ये बोल रहा है कि मतलब मैं वहां पे, मेरे को स्टेशन में एक छोटे से होटल पे भी रहना पसंद नहीं था मेरे को, जो जो स्टेशन के पास था। द ओनली पर्सन, सिर्फ एक पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन, मतलब सिर्फ यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही इंसान को जानता था जिसको मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता था। एंड आई रॉब, जिसको मैंने रॉब किया, यानी कि कौन, अनिल। लीविंग द स्टेशन, मैंने स्टेशन को छोड़ा। आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, मतलब मैं बाजार में से होकर निकला।
इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, मेरे शॉर्ट करियर में एज अ थीफ मतलब मैं मतलब बहुत सालों से एक थीफ था। एंड आई मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेस व्हेन दे लॉस्ट देयर गुड्स। मतलब मेरे को मतलब जैसे किसी को जानकारी होती है कि किसका फेस किस टाइम कैसा होता है, कि भाई क्योंकि जो ये है हरी सिंह जो इसका फेक नेम है, क्योंकि इसने तो बहुत लोगों को चुराया था, तो इसको मतलब इन सब की जानकारी थी कि मतलब जब वो लोग कैसे कैसे नेचर से लोग जब चुरते हैं, मतलब जो उनका सामान चुर लेते हैं उनका फेस भी। द ग्रीडी मैन शोज फियर, जो लालची लोग होते हैं मतलब वो डर दिखाते हैं। द रिच मैन शोड एंगर, और जो अमीर लोग होते हैं मतलब वो दिखाते हैं, वो गुस्सा करते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो पुअर लोग होते हैं उनके पास और कुछ वे तो होता नहीं है, लेकिन उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई मेरे साथ चोरी हुई है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, जो अनिल का फेस था, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब वो पाया कि वो मैंने उसको चोरी किया है, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, लेकिन वो सैड हो जाएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, सिर्फ पैसों के लिए लॉस के लिए नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि उसने एक भरोसे को खोया था। उसने पैसे खोने की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब उसने किसी के ऊपर भरोसा करा था और उसने वो भरोसा तोड़ दिया तो इसका उसको बहुत दुख होता है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन द बेंच, जैसे कि मैंने खुद को मैदान में पाया और मैं यहाँ पर बेंच पर बैठ गया। दैट नाइट वॉज चिली, जो पूरी रात थी बहुत चिली थी, मतलब बहुत ठंड लग रही थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, ये मतलब नवंबर की थोड़ी शुरुआत थी। एंड अ लाइट डिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी बारिश थी, एक दो जैसे बूंद बूंद आती है, वैसे उसने मेरे को डिस्कम्फर्ट करा, मतलब मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था वहाँ पे। सो इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, जब तक मतलब बारिश, मतलब फिर जब ये बारिश थी मतलब बहुत तेज आना स्टार्ट हो गया, बहुत तेज। माई शर्ट एंड पजामा स्टक इन टू माई स्किन, जैसे हम सब जानते हैं कभी आप बारिश में नहाए होगे तो आपके जो कपड़े आपसे आपके शरीर से चिपक जाते हैं, तो यही यही बोल रहा है कि मेरी स्किन से मेरे कपड़े और पजामा चिपक चुके थे। एंड अ कोल्ड विंड ब्लूज द रेन अक्रॉस माई फेस, और जो जैसे हवा चली उसने तो मेरा और बेहाल कर दिया, मुझे और बेहाल कर दिया। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं बाजार में वापस गया एंड सेट डाउन ऑन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। जैसे कि क्लॉक टावर जानते हैं बहुत बड़ी एक बिल्डिंग होती है जहाँ पर, जैसे हम सब जानते हैं बिग बैन, आपने बिग बैन का नाम सुना होगा, या फिर आप कभी इंटरनेट पे सर्च करना, तो वो दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी है। मतलब एक बिल्डिंग होती है उसके ऊपर सब एक घड़ी लगी होती है, उसको कहते हैं बिग बिग ओ क्लॉक टावर। उसके नीचे बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, मतलब जो क्लॉक थी वो आधी रात बता रही थी टाइम से, यानी कितने बजे की बात होंगी, दो तीन कुछ, मतलब रात हो चुकी थी मतलब उस टाइम पे, क्योंकि मतलब इसने 10:30 बजे 10:30 वाली लखनऊ की ट्रेन छोड़ दी, तो अब 12 या फिर एक कुछ ऐसे बज चुके थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने मतलब नोट को देखा। दे वर डैम फ्रॉम द रेन, मतलब वो बहुत ज्यादा गीले हो चुके थे रेन से, बारिश से। अनिल्स मनी, अनिल के पैसे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज टू गो टू द सिनेमा। अब जब वो सुबह जगेगा और अगर अगर मैं वहां पर होता तो वो मेरे को 2 या फिर 3 रुपए देता कि मैं सिनेमा में जाके कुछ कोई मूवी देख लूँ। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मेरे पास सब कुछ है। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, अब मैं उसके खाने नहीं बना सकता। रन टू द बाजार, अब मैं बाजार में नहीं जा सकता। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, और मैं सेंटेंसेस लिखना भी नहीं सीख सकता अब ज्यादा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम ऑफ द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मैंने चोरी के लिए मतलब वो सारा मजा छोड़ दिया। होल सेंटेंसेस, सारे सेंटेंसेस आई न्यू, जो मैं जानता हूँ, could one day bring me more than a few hundred rupees, जो मैंने थोड़े से 100 के नोट या फिर मतलब जितने भी थोड़े 100 200 रुपए में मतलब चुराता हूँ, उससे कहीं ज्यादा मेरे को लाके देते हैं वो होल सेंटेंसेस। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, ये एक सिंपल मैटर है, मतलब एक बहुत सिंपल मैटर है मतलब किसी को चुराना। एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल एज टू बी कॉट, और पकड़ा जाना उतनी सिंपल बात है। बट टू बी रियली बिग मैन, एक बिग मैन होना एंड अ क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन, मतलब एक बहुत शातिर मतलब समझदार और रेस्पेक्टेड मैन होना, was something else, कुछ बात ही अलग थी इन चीजों की। आई शुड गो बैक टू अनिल, और मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मुझे अपने बारे में बताना चाहिए। इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, मतलब इसके जो अब जो ये था, जो हरी सिंह था जो उसका फेक नेम था, अब ये मतलब इसका थोड़ा मन था, जो थीफ था उसका मन ऐसे कर रहा था कि नहीं मैंने गलत किया उसको रॉब करके। अब उसका थोड़ा मन था जो थीफ से किसी स्टूडेंट के जैसे आ रहा था कि अब मैं चोरी, मतलब उसके मन में क्या था, मैं चोरी करना छोड़ दूंगा और अनिल से कुछ पढ़ना लिखना सीखूंगा। देखते हैं कहाँ चले गए, सॉरी ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर थे हम। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वसली, मतलब मैं एकदम अपने घर की तरफ गया, मतलब जो अनिल का घर था उसकी तरफ गया भागते भागते जल्दी। फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन रिटर्न इट अनट्रैक्टेड,
मतलब किसी को चुराना तो बहुत आसान था, लेकिन उसको वापस लौटाना, वो भी बिना किसी दिक्कत के, वो उससे भी ज्यादा मुश्किल था। एंड आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने दरवाजे को क्वाइटली खोला, देन स्टूड इन द डोरवे, और खड़ा हो गया डोरवे के पास, दरवाजे के पास, इन क्लाउडेड मूनलाइट, मतलब रात में। अनिल वॉज स्टिल asleep, जो अनिल था अभी भी सो रहा था। आई क्रैप्ड ऑन द हेड ऑफ द बेड, मतलब जो उसका सिराना था, उसका सिर था, उसके पास में जाके खड़ा हो गया। एंड माई हैंड केम अप विद नोट्स, और जो मेरा हाथ था वो नोट से भरा हुआ था, जो गीले नोट से। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, जब मैं पैसे वापस रख रहा था तो उसकी जो सांस थी मेरे हाथ पर, मतलब आ रही थी, मैं उसको फील कर पा रहा था। एंड आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, स्टिल फॉर अ मिनट, देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, जो मेरा हाथ था वो मैट्रेस के एकदम एज पर था। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मैंने मतलब जो अपना हाथ था वो नोट्स के साथ अंदर दे दिया। आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब मैं अगली रात थोड़ा लेट जगा, टू फाइंड दैट अनिल हैज ऑलरेडी मेड द टी। जब मैंने, जैसे कि हम सब जानते हैं, इसने बताया था कि मैं उसके लिए चाय बनाता सुबह सुबह, लेकिन आज ये थोड़ा लेट जगा था, तो जो अनिल था उसने खुद ही चाय बना ली। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड मी, उसने अपना हाथ बढ़ाया मेरी तरफ। देयर वाज 50, देयर वाज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। सॉरी, मैं थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा था। देयर वाज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, जो उसके हाथ में 50 पैसे का, 50 रुपए का एक नोट था बिटवीन हिज फिंगर, उसके उंगलियों के बीच। माई हार्ट सैंक, मेरा जो दिल था थोड़ा सहम गया, मेरे को लगा कि उसको पता चल चुका है। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, इसने सोचा कि इसको, अब उसको, अनिल को पता चल चुका है कि मैंने रात में से चोरी की थी। आई मेड सम मनी yesterday, मैंने रात को थोड़े, मतलब मैंने थोड़े से पैसे कमाए थे रात को। ही एक्सप्लेन, मतलब अनिल ने बताया। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब मैं तुम्हें रेगुलरली पे करूंगा, करूंगा। माई स्पिरिट रोज, मैं एकदम से खुश हो गया। बट व्हेन आई टुक द नोट्स, जब मैंने नोट हाथ में लिए, आई सॉ दैट इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम नाइट्स रेन, मतलब इसको, मतलब जो नोट थे अभी भी गीले थे, क्योंकि रात में बारिश हो रही थी और ये चुरा के भाग चुका था, तो अभी भी नोट गीले थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, अनिल ने कहा, किससे? हरी सिंह यानी द थीप से, कि आज हम सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। ही न्यू, वो जानता था, बट नाइदर हिज लिप्स और नॉर हिज आई शोड एनीथिंग, वो जानता था कि मैं, हाँ, मैंने चोरी की थी, लेकिन उसके ना तो उसके लिप्स बताते थे, ना उसकी आईज मतलब कुछ शो करती थी। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैंने बहुत प्यारी तरफ से अनिल की तरफ स्माइल किया। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और उसने भी उसकी तरफ स्माइल किया, विदाउट एनी एफर्ट, मैंने बिना किसी एफर्ट के। तो ये चैप्टर था रुस्किन बॉन्ड की तरफ से, और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अपना, और हमारा, अगर अपना चैनल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो